गुड मॉर्निंग क्लास 4। वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी लिटरेचर का लेसन नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्जुन सिंह। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्जुन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, एक था बालक अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह नाम का एक बच्चा था। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का बहुत ही दुलारा था। दुलारा मतलब प्यारा। उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं अगाती थी, मतलब थकती नहीं थी वो भैया भैया पुकार पुकार के। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। उसको बुखार बहुत तेज आ गया था। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके इधर उधर की चीज़ें खाने पर रोक लगा दी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख देखा नहीं जा रहा था और वह चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना लेकर आ गई। उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। भाई के मन में बहन के लिए प्रेम की भावना और गहरी हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। कौमी मतलब स्वदेशी झंडों का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई थी। देश का वॉइसरॉय नहीं चाहता था कि कौमी झंडों का जुलूस निकाला जाए, इसीलिए उसने हुक्म दिया, आदेश दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वॉइसरॉय का हुक्म सुनते ही देशवासियों का दिल मुरझा गया, मतलब वो बहुत दुखी हो गए। बड़ा आया वॉइसरॉय, क्यों ना निकले झंडों का जुलूस? भाई ने बहन से कहा। बहन ने पूछा, कौन है ये वॉइसरॉय? भाई ने कहा, होगा कोई। बहन ने कहा, वह जुलूस निकलने क्यों नहीं देता? भाई ने बहन से कहा, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, मतलब दास है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा, तब तो हम ज़रूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियाँ बना दी। भाई ने इस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। आकर्षक मतलब ध्यान केंद्रित करने वाला। भाई ने दाहिने हाथ में, मतलब राइट हैंड में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने ये कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस में बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे, जिस प्रकार प्राचीन काल में, पुराने समय में राजकुमारियां अपने राजकुमार भाई को विजयी होने की मंगल कामना के साथ विदा करती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक, चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेज दिया। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर ही देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह नहीं रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो गए थे, परंतु सरकार के हुक्म की वजह से वो बालक को आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, पर वह कहाँ मानने वाला था। निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। अबोध का मतलब होता है उस मासूम बच्चे पर। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का जो मन था वो बहुत ही भय से कांप उठा। फिर अर्जुन सिंह की बहन भागते हुए भाई के पास पहुंची। भाई झंडे को हाथों से थाम लिया था। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया।
बहन ने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। इसी बीच अर्जुन सिंह के माता पिता और कई लोग सहायता के लिए पहुंच गए। उन्होंने बालक को अस्पताल में भर्ती कराया और कुछ दिन बाद वो स्वस्थ होकर घर आ गया और फिर से झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता मतलब आज़ादी के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। तो बच्चों, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक बाय।